मुझे अनइंटरप्टेड दे देंगे। बोलिए। मजहबी उन्माद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मजहबी उन्माद फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा एज ए एडवोकेट इतना सारा जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, और कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। बड़ी सीधी सी बात है, कोई एक व्यक्ति एक शब्द कुछ बोले, एक वाक्य बोले, उसको 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर सजा हो जाए, तो मुझे लगता है उस गांव में, उस मोहल्ले में या उस थाने के एरिया में शायद दूसरा कोई चीज को रिपीट नहीं करेगा। लेकिन जहां हमारा घटिया कानून ऐसा है कि जो कहता है मैं 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा लो और फला पता नहीं क्या कर दूंगा, उसके बाद वो जेल में जाने की बजाय, सजा मिलने की बजाय वो विधानसभा में पहुंच जाता है, तो ये प्रमोट कर रहा है। मैं इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देख रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं एक गुंडा, एक बदमाश जिसको जेल में होना चाहिए, अगर वो विधानसभा में पहुंच जाएगा, सांसद बन जाएगा, पार्षद प्रधान बन जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो 100 लोगों को प्रमोट करेगा। जैसे दवा खाने के बाद या तो बीमारी खत्म होती है या बीमारी बढ़ती है, ऐसे जब कानून घटिया हो, कानून अच्छा होता है तो बीमारी, अपराध अराजकता कम होता है, कानून घटिया होता है तो अपराध अराजकता बढ़ती है, मजहबी उन्माद बढ़ता है। इसलिए मेरी तो लड़ाई चल रही है, आपको पता है कि मैं तो 1950 के सभी, पहले के सभी कानूनों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इस बार मैंने होली जलाई थी अंग्रेजी कानूनों के, 1950 के पहले के सारे कानून खत्म किए जाए, पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो। बड़ी सीधी सी बात है अश्विनी जी। देखिए मेरा ये कहना है, आपको नहीं लगता है अभी आपने जो उदाहरण दिया वो आपने एक संदर्भ में दिया, वो नफरती बोल और बयान बोले गए, और फिर आपने बोला है कि उसका राजनीतिक फायदा लोगों ने उठाया। इस लॉजिक के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि यति नरसिंहानंद भी अपनी राजनीतिक पारी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है दिक्कत यही है, ये जो सेलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि हम एक तरफ की नफरत देख रहे हैं, जबकि नफरत हमें सारी देखनी चाहिए। एक तरफ का देखते हैं, एक नहीं देखते। संकेत, मैंने तो पिछले 3-4 साल से मीडिया की डिबेट इसलिए देखना छोड़ दिया क्योंकि मीडिया शाम को 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सारे चैनल कुछ न कुछ डिबेट करते हैं। हाँ। लेकिन वो लगातार प्रॉब्लम के ऊपर डिबेट करते हैं, समस्या पे तो समाधान के ऊपर नहीं। बिल्कुल सही बात। ना कोई मूल कारण पे जाता है, ना कोई अस्थायी समाधान। तो एक तो आपने समाधान बताया कि नए कानून, अब आप ये बताइए कि कानून क्या बोलें और क्या करें, कैसा हो कानून। बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे यहां है, वो सिंगापुर में नहीं है, चाइना में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, तो हमें तो देखना पड़ेगा। भाई आप जरा समझिए, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप कहीं जाते हो, अगर उस हॉस्पिटल से आपका इलाज नहीं हो रहा है, उस डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो? कोई और देखते हो, कोई और डॉक्टर देखते हो, डॉक्टर कहीं और कंसल्ट करता है, कहीं और से दवा लाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस देश में 1950 के पहले के कानून खत्म हो जाए तो जाति का जहर जो घोला जा रहा है ये कम हो जाएगा, जो भाषावाद का जहर है ये कम होगा, जो मजहबी उन्माद का जहर है ये कम होगा। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म के बिना इस देश में, ये जो आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं ना, आप 24x7 चर्चा कर लीजिए, आपका एनडीटीवी 24x7 ही है, आप 24x7 चर्चा कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं संकेत, कुछ नहीं होगा जब तक इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म अच्छा, नहीं होगा। अब एक मेन मुद्दे पे आए, समाधान की बात करते हैं। समाधान को आगे कैसे ले जाया जाए? अश्विनी जी, सरकार आपकी, राज्यों में आपकी, केंद्र में आपकी, पुलिस आपकी, तंत्र आपका, फिर कहेगा विलंब? नहीं, आपको मैं ये पूरी ईमानदारी से बताता हूं, करीब 1,500 के आसपास कानून खत्म किए गए, लेकिन अभी भी हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ अंग्रेजी कानून से चल रहा है। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, अभी विष्णु तिवारी 20 साल के बाद बेचारा छूटा और अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि पूरी प्रणाली, पूरा सिस्टम बदल जाए, तो वो तो देखिए धीरे धीरे बदलेगा, उसकी तरफ कुछ कदम उठाए जाएं, लेकिन क्या तब तक इसी तरीके से नफरत फैलती रहेगी, या फैलने दें? नहीं संकेत, मैंने अब कहा ना, बुखार का इलाज आप क्रोसिन पैरासीटामोल से कर सकते हैं, कैंसर का इलाज आप क्रोसिन पैरासीटामोल से नहीं कर सकते। तो जो इतना तगड़ा मजहबी उन्माद है, आप चाहते हो कि 2-3 चीजें, ये गोली वो गोली दे के नहीं भैया, आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए तगड़ी वाली एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, जबरदस्त, और जरूरत पड़ने पर कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। जिन 5 कानूनों की बात मैं लेके चल रहा हूं, जिसके लिए मेरी पीआईएल भी चल रही, मैं यही तो कह रहा हूं
आखिर हम इस देश में 10वीं और 12वीं तक क्यों नहीं यूनिफॉर्म एजुकेशन कर सकते? देश के सभी नागरिक, मंत्री का बच्चा हो चाहे संतरी का, हिंदू का हो या मुसलमान का, क्यों नहीं हम यूपी का हो या बिहार का, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, मदरसे का पीआईएल हो, तो एक बात हो गई अश्विनी जी, लेकिन कानून सरकारें भी बना सकती हैं। हाँ, और मेरा सवाल फिर वही घूम फिर कर है बनाना उन्हीं को कि है। ये बात पॉलिटिकल विल की है और आप ही की पार्टी की पॉलिटिकल विल की है, क्योंकि सरकार आप है। सरकार सबकी होती है संकेत, आपकी भी सरकार है और हमसे ज्यादा आपकी है। मैं तो एक एडवोकेट हूं, आप तो जर्नलिस्ट है, आप तो एकदम पूरी तरीके से न्यूट्रल है। मैं तो आपकी आप पार्टी का मेंबर नहीं हूं, पार्टी आपकी है पावर में, इस वजह से मेरा आपसे सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन ये जो पॉइंट आपने रखा है कि दवाई बदलने का, अब दिक्कत यह है आप ऐसी दवाई देने को कह रहे हैं बीमारी के इलाज के लिए जो दवाई अभी है ही नहीं। मेरा असली डर यह है कि तब तक क्या हो, क्या तब तक इसी तरीके से यति नरसिंहानंद, तब तक ये कैंसर बढ़ेगा, तब तक ये कैंसर बढ़ेगा। कल कोई मंदिर में अल्लाह अकबर कहते हुए कूदेगा, कोई गड़ासे से काटेगा, कहीं पलायन होगा, कहीं दंगा होगा, कहीं घर जलाया जाएगा, कहीं बलात्कार होगा। बहुत दुख की बात। तो ये सवाल ये सवाल हमको अपने आप से पूछना है बतौर देश कि क्या हमको इस तरीके का देश चाहिए या हमको कुछ बहुत ही ठोस बदलाव चाहिए।